Guys, this is Darshil Patel from Oral State Medical University, Russia. Welcome back to my YouTube channel MBBS Guide. Guys, जो ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस है 2024 सेशन के लिए वो रिलीज हो गई है। जस्ट 4 से 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट करी है। जो पुरानी फीस है वो इसमें से थोड़ा चेंजेस है। नई फीस ये वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। वो टोटल 6 साल का कितना कॉस्टिंग जाएगा ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इसका भी मैं आपको एक फिगर दे दूंगा। तो आप अपना प्लानिंग कर सकते हो कि आपका ओरल में कितना खर्चा जाने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी ट्यूशन फीस से स्टार्ट करूंगा। तो 2024 सेशन में जो स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए फीस रहने वाली है 2,71,150 रूबल पर ईयर। गाइस, ये फीस आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर तक इतनी फीस रहेगी। जब आप फिफ्थ ईयर में आओगे तो आपकी फीस डिक्रीज हो जाएगी और आपकी फीस होगी 2,33,200 रूबल। फिफ्थ ईयर में भी इतनी फीस रहेगी आपकी और सिक्स ईयर में भी आपकी इतनी फीस रहेगी। फीस डिक्रीज क्यों होती है इसका मैं रीजन बता दूं आपको। तो ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के साथ साथ आपको रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। नो डाउट आपका पूरा कोर्स इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को रशियन बोलना आए या फिर रशियन लैंग्वेज का उसको नॉलेज बढ़े, इसलिए एमबीबीएस के साथ साथ आपकी रशियन लैंग्वेज की भी क्लासेस लगेगी। आप इसकी क्लासेस हट जाएगी तो आप उसकी फीस पे नहीं करोगे, आप ओनली मेडिकल की फीस पे करोगे। गाइस, मैं अगर टोटल करूं यानी कि टोटल 6 साल की आप कितनी ट्यूशन फीस पे करोगे यूनिवर्सिटी को, तो समथिंग 15,51,000 रूबल जाएगा। यानी कि टोटल 6 साल का ओनली ट्यूशन फीस का खर्चा ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15,51,000 रूबल जाने वाला है। गाइस, इसके अलावा मैं अकोमोडेशन की बात कर लूँ तो अकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी के पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दो हॉस्टल है। प्राइवेट हॉस्टल वो प्राइवेट एजेंट या कंसल्टेंट्स इसको मैनेज करते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्टल की फीस है 15,600 इन रूबल पर ईयर। हालांकि वहाँ पे अभी फिलहाल जगह नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो इसका भी मैं टोटल कितना पैकेज जाएगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। फर्स्ट ईयर में आप प्राइवेट हॉस्टल में रहोगे। प्राइवेट हॉस्टल की फीस है 60,000 रूबल पर ईयर के हिसाब से। फिर सेकंड ईयर से आपको चांसेस है 99% कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाए। हालांकि जो हमारे स्टूडेंट है उनको हम वही कमिटमेंट देते हैं कि सेकंड ईयर से आपको आपकी हॉस्टल मिल जाएगी गवर्नमेंट। तो हमारी कंपनी के थ्रू जो स्टूडेंट आए उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड उनको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगी। तो फर्स्ट ईयर की प्राइवेट हॉस्टल का खर्चा 60,000 और सेकंड टू सिक्स ईयर का जो हॉस्टल का खर्चा वो मैं गवर्नमेंट का गिनता हूँ। यानी कि फर्स्ट ईयर का 60,000 और सेकंड टू सिक्स ईयर 15,600 रूबल। तो गाइस, टोटल अकोमोडेशन की बात करूँ यानी कि आप 6 साल में कितना अकोमोडेशन के पीछे खर्चा करोगे, तो फर्स्ट ईयर प्राइवेट और बाकी जो भी ईयर है वो गवर्नमेंट, उस हिसाब से आपका 1,38,000 इन रूबल खर्चा जाएगा। 6 साल का अकोमोडेशन के पीछे आप इतना खर्चा करोगे। इसके अलावा गाइस, आपका खाने पीने का खर्चा भी मैं आपको गिना देता हूँ। फर्स्ट ईयर में आप जैसे ही प्राइवेट हॉस्टल में जाओगे तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल में मेस मैंडेटरी होती है 1 साल के लिए। तो वहाँ के एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही आपको सेल्फ कुकिंग अलाउ करेंगे वो लोग। तो प्राइवेट हॉस्टल में जो मेस है इसकी फीस की बात करूँ तो 9,000 पर मंथ के हिसाब से इसकी फीस होती है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम खाना मिलेगा। और जो इसकी फीस पर मंथ 9,000 है, इसकी मैं टोटल 1 साल की गिनूँ तो समथिंग 1,08,000 आपका फर्स्ट ईयर में खाने पीने का खर्चा जाएगा। और सेकंड ईयर से आप गवर्नमेंट हॉस्टल में आ जाओगे। तो गवर्नमेंट हॉस्टल में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहाँ पे सेल्फ कुकिंग करना पड़ेगा। तो सेल्फ कुकिंग का खर्चा समथिंग 5 से 6,000 पर मंथ के हिसाब से जाता है। तो 1 साल का मैं 50,000 आइडियल मान के जाता हूँ कि 1 साल का सेल्फ कुकिंग करता हुआ स्टूडेंट है कोई, तो इसका समथिंग 50,000 खर्चा जाएगा। तो सेकंड ईयर टू सिक्स ईयर वो सेल्फ कुकिंग करेगा तो पर ईयर 50,000, तो समथिंग 2,50,000 इसका खर्चा जाएगा सेल्फ कुकिंग का। और प्राइवेट हॉस्टल में इसने जो 1 साल 1,08,000 खर्चा किया है वो
तो टोटल 6 साल का खाने पीने का खर्चा आपका जाएगा समथिंग 3,58,000 इन रूबल। इस आपका इसके अलावा एक डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा भी जाता है एमबीबीएस इन रसिया में। एमबीबीएस इन रसिया में आपको हर साल वीजा एक्सटेंशन का खर्चा जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा जाता है और बायोमेट्रिक के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है इसका खर्चा जाता है। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस है इसका 5,000 खर्चा जाता है, वीजा एक्सटेंशन का 1,600 रूबल खर्चा जाता है और बायोमेट्रिक और उसके लिए जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसका 10,000 का कॉस्टिंग जाता है। यहाँ पे मैं पर ईयर डॉक्यूमेंटेशन का 15,000 खर्चा मान के चलता हूँ। तो उस हिसाब से टोटल 6 साल का खर्चा आपका 90,000 खर्चा आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग ओरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस ये सारे कॉस्टिंग है, इसका मैं टोटल करूँ यानी कि टोटल 6 साल में आप कितनी ट्यूशन फीस, टोटल 6 साल का आपका कितना हॉस्टल का, टोटल 6 साल का आपका कितना खाने पीने का और डॉक्यूमेंटेशन का, ये सब का मैं टोटल करूँ तो आपका ओरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21,37,000 इन रूबल टोटल कॉस्टिंग जाएगा। यानी कि इतना अमाउंट में आपका टोटल एमबीबीएस आ जाएगा। अगर आपका इतना बजट है तो आप ओरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। स्टिल एवरी ईयर ओवरऑल की फीस बढ़ती जा रही है, नए स्टूडेंट के लिए स्टिल एक लो बजट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है और जो लो बजट बाकी सब यूनिवर्सिटीज है इसकी कंपैरिजन में एक अच्छा एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है और इसका बजट के हिसाब से भी बात करें तो इसका लो बजट ही है, यानी कि 20-22-25 लाख के अराउंड जो यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी है इसके लिस्ट में ही स्टिल ये यूनिवर्सिटी है। तो गाइस अगर आपको ओरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 2024 सेशन के लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के जो हमारे स्टूडेंट है उनके इंटरव्यूज भी हमने डाले हैं चैनल पे और अगर उनसे भी आपको बात करनी है तो हम आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल दी वीडियो, बाय, टेक केयर। ले लेते हैं। बस्ता तो दे दे कोई बात। अरे यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रही से बात कर रही है तू। गाइस कुछ जूनियर स्टूडेंट आए हैं जिनका नाम है रिया। रिया कहाँ से आ रहे हो अभी? हम लाइब्रेरी गए थे सर पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी क्या पढ़ा आप तुमने? हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, हमारा एनाटॉमी 3rd सेमेस्टर है तो इसलिए। एनाटॉमी में कौन सा टॉपिक पढ़ा है आपने? सर पीछे देख के हंस रही है। उनको बोलो कैमरे में आके हाँ सर बोलिए। कौन सा टॉपिक पढ़ा रिया आपने? सर मैंने आज वो पढ़ा था जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। सही ओके, जेनाइटल ऑर्गन का ऑन्टोजेनेसिस बताओ चलो मुझे। सर ऑन्टोजेनेसिस जेनाइटल ऑर्गन्स का। ओके सो देखो जेनाइटल ऑर्गन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर से मेनली आता है प्राइमरी। कौन सी लेयर से बनते हैं, कौन सी लेयर से बनता है मेल जेनाइटल ऑर्गन? 3 लेयर होती है ना। टूनिकल बुझी तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं वो सर वो नहीं पूछे, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म पूछते हैं। सो सर इट इज बेसिकली एंडोडर्म इन ओरिजिन। और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का स्पेसिफिकली ओवरी किससे बनती है? ओवरी कौन से मतलब लेयर से बनती है? एंडोडर्म से तो बनती होगी सर। टाटा गुड बाय गया। तो देख रहे हैं ऐसे ही प्रगति कर रहे हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट। हम ओरल स्टेट में पढ़ोगे तो ऐसी प्रगति होगी। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पर बस घूमना जाना। गाइस उनको पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है और बस घूमना फिरना है। अभी 3-4 महीने की ट्रिप मार के आए इंडिया। मैं ट्रिप का मेरे से पूछ रीजन पूछो। ट्रिप का सबसे मेन टॉपिक रह गया दीदी। पूछो बोलो रीजन पूछो। बिल्कुल रीजन बताओ टॉपिक। बेसिकली इस स्टूडेंट ने ऐसा बताया कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर दी थी, इसलिए स्टूडेंट को इंडिया रिटर्न जाना पड़ा था 3 महीने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्टर ने ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट भी उनसे ले लिया था और उनका पेमेंट जो है फीस का वो टाइम पे नहीं किया था।
देंगे, लेकिन हमारी 1 साल की फीस भी उन्होंने रो रो करके भरी है, टाइम पे नहीं भरी है। जब लिस्ट में हमारा नाम आ गया तो उसके बाद हमारी फीस गई है। एक कॉन्ट्रैक्टर शुड बी जो आपको किसी भी चीज की आपको फीस खुद से भरवाए, आपको लेकर के आए यूनिवर्सिटी, आपको बताए कि सारे काम किस तरीके से होते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया था, उसने सारे काम खुद किए थे। वो आपको हर जगह लेकर के जाए अपने साथ, आपको बताए कि कैसे फीस भरी जाएगी, कैसे क्या काम होगा, कैसे गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, हर चीज आपको सिखाए और कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स ना करे। दैट इज अ गुड कॉन्ट्रैक्टर लाइक दर्शी सर। थैंक यू सो मच रिया, हमारे ये प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो बिहाइंड दिस कैम में जरूर डाल देंगे और आपकी स्टोरी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचा के बिहाइंड दिस कैम में जरूर वीडियो आएगा। थैंक यू सर।